हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। आज है 8 अगस्त 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और लास्ट में हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत पे के सीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। यानी कि फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने क्रेडिट कार्ड जारी करता एसबीआई कार्ड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी, नाम क्या है इनका? तो नलिन नेगी को अपना सीएफओ नियुक्त किया गया है और नेगी नई दिल्ली स्थित भारत पे के लिए वित्त कार्य का नेतृत्व करेंगे और मार्च 2023 तक इसे ईबिटडा पॉजिटिव बनाने में मदद करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने अगस्त 2022 में एक चंद्र ऑर्बिटर लॉन्च किया है? यह दक्षिण कोरिया ने किया है। यानी कि दक्षिण कोरिया ने एक चंद्र ऑर्बिटर लॉन्च किया और दक्षिण कोरिया का 180 मिलियन डॉलर का यह चंद्र मिशन अन्वेषण देश में का पहला कदम है। यानी यह दक्षिण कोरिया का चौथा कदम है, यह दक्षिण कोरिया का पहला कदम है और सतह से सिर्फ 62 मील यानी कि 100 किलोमीटर ऊपर स्कीमिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है एक बॉक्सी सौर उपग्रह है। ठीक है, और सफल होने पर यह अमेरिका और भारत के अंतरिक्ष यान में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही चंद्रमा के चारों ओर काम कर रहा है और एक चीनी रोवर चंद्रमा के दूसरी तरफ से खोज कर रहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो यह रूपल चौधरी बनी है। यानी कि रूपल चौधरी वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। 4x400 मीटर रिले रेस में रजत पदक जीतने के बाद उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक भी जीता है। रूपल ने 4 अगस्त 2022 को ब्रिटेन की येमी मैरी जॉन और केन्या की दमारिस मुटुंगा के बाद तीसरे स्थान पर रहते हुए 51.85 सेकंड में दौड़ पूरी की। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो यह फेडरल बैंक बन गया है। यानी कि केरल स्थित फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इसके साथ ही करदाताओं को क्रेडिट, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके भुगतान करने का एक और नया विकल्प मिलेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2022 को किस देश ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो यह किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। यानी कि भारत ने 5 अगस्त 2022 को भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की राजधानी है, मतलब कि 5 अगस्त 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और भारत ने लगातार यह दूसरी बार यह चैंपियनशिप जीती है। यानी यह भारत का चौथा है तो दूसरा है और यह लगातार है, मतलब लगातार यह दूसरी बार सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, यानी यह सैफ का फुल फॉर्म है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि एफपीआई सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे केवी सुब्रमण्यम। इनका नाम क्या है? तो केवी सुब्रमण्यम। यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम एफपीआई सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। इसमें विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों के डिपॉजिटरी और आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य शामिल हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में भारतीय किसान उर्वरक
सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है? तो यह गुजरात ने शुरू किया है। यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य भर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है। यह योजना कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी और कृषि की लागत में कटौती के साथ किसानों की आय में वृद्धि करेगी। और वित्त वर्ष 2022-2023 में योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इफ्को की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 3 नवंबर 1967 को। ठीक, और इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहां पे है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजित की गई है। ठीक है, यानी कि भारत की पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत 13 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी। यह राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी। यह डिजिटल लोक अदालत जुलाई 2022 में ही बैठक के दौरान शुरू की गई थी। जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण में इसकी बैठक की गई थी। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक किसका 5 जुलाई 2022 को निधन हो गया? यह गरिमा हजारिका का निधन हो गया। यानी असम की शास्त्रीय सत्रिया नृत्य की प्रख्यात प्रतिपादक गरिमा हजारिका का 83 वर्ष की आयु में 5 जुलाई 2022 को निधन हो गया। मंच पर महिला सत्रिया नर्तकियों में अग्रणी हजारिका ओडिसी और कथक नृत्य रूपों में कुशल थी। ठीक, और हजारिका को 2006 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 16 असमिया फिल्मों में नृत्य निर्देशक भी की थी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि वडोदरा में आईटी सक्षम सेवा यानी कि ITES पार्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने किया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने अगस्त 2022 में पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया है? तो यह जम्मू कश्मीर ने किया है। और यह स्थानीय लोगों में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक, देखिए, जो भी मैं डेली करंट अफेयर कराता हूं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। वही उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वरना डेली कम से कम आपको 15 से 20 नए करंट अफेयर मिलते हैं, लेकिन आप में से उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आपके लिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का बार बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में आप जब जाएं तो आपको अगर इन सब क्वेश्चन से मिले आपके नजर के सामने तो आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व कर पाएं। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बन गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है? यह कहां किया गया है? तो यह गांधीनगर में किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो यह मानेसर हरियाणा में लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है? यह राजस्थान राज्य ने प्राप्त किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में यूरोमनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक घोषित किया गया है? यह डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह राजस्थान ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बंधन बैंक ने किस शहर में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? तो यह पटना बिहार में किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेगी? यह करेगी हर घर तिरंगा का। ठीक। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने किया है। किसने किया है? तो CBSE ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त किया गया है? यह INS सिंधु ध्वज को मुक्त किया गया है। और यह सिंधु ध्वज भारतीय नौसेना में 35 साल तक अपनी सेवा देता रहा। उसके बाद इसको विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया। तो आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आप लोग करंट अफेयर्स को डेली कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए और बार बार रिवीजन करिए। जैसे संडे को आप क्या कीजिए, मंडे से लेकर सैटरडे तक का जितना भी करंट अफेयर कराया जाता है, संडे को आप लोग उसका PDF निकालिए और PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिलता है, उस PDF को निकलवा के आप लोग एक बार सरसरी नजर से सुपर फास्ट तरीके से एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक बार अपने से रिवीजन कर लेंगे और हम लोग संडे को अब हम लोग क्या करेंगे, संडे को मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट या 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संडे को हम लोग टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है। और अगला संडे को आपका टेस्ट होगा कौन से महीने का? अप्रैल महीने का, क्योंकि जो पेट एग्जाम है वो अप्रैल से लेके सितंबर तक के आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो मैं अगले संडे को, यानी अब जो अगला संडे नहीं, अगला संडे तो मेरा बर्थडे रहेगा, तो उस संडे को तो नहीं, लेकिन उसके अगले संडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग तैयार रखिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा अप्रैल महीने का। अभी से मैं बता दे रहा हूं, अभी आपके पास 14 दिन है। ठीक। यानी अगले संडे को हम लोग क्या करेंगे, पूरे अप्रैल महीने का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज की क्लास और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।